हाँ जी मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। मेरे प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, अपन बात कर रहे थे सबसे भारी भरकम जो चैप्टर था, प्रश्नावली थी अपनी त्रिकोणमिति, उसकी अपन ने 2 क्लासें लगभग फिनिश कर ली है। जिसके अंदर पहली क्लास के अंदर तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने देखी है तो, ये अपन ने फॉर्मूलाज और डेफिनेशन जो भी उन सभी को फिनिश किया था। और दूसरी क्लास के अंदर अपन ने 1 से लेकर 3 तक जो सवाल थे फिनिश किए थे। अब आज अपन तीसरी क्लास ले रहे हैं इसकी, और इसके अगले सवालों को जो भी है उनको अपन देखते हैं क्या है और कैसे इनको सॉल्व करना है। अगर मित्रों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो पुरानी क्लासेस जाकर जरूर देखें, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो उस क्लास को प्लीज शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब की बात बाद की करो तो भी अच्छी बात, ना करो तो भी अच्छी बात, पर शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना पढ़ने और पढ़ाने का जो आनंद है वो कुछ अलग आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपन आज के सवाल की। आज का जो चौथा सवाल लिखा हुआ है, चौथे का आंसर 15 कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहां पर लिखूं, जैसे मैं 15 कोट ए बराबर लिखूं मैं 8। अपन क्या करेंगे कि इस 15 को भेज देते हैं बटेवा में। इधर बचेगा कोट ए बराबर 8 और इंटू वाले 15 कहां आ गए बेटा, बटेवा में। अब अपन बात करें अपने लाल कक्का की, LAL के ए। पहले तुलना करेंगे, कोट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो लाल कक्का में फॉर्मूला क्या था, साइन ए, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, फिर सेक, और फिर क्या था बेटा, कोसेक था। हमें किसका फॉर्मूला चाहिए अभी फिलहाल, कोट का चाहिए। तो ये देखो, आप कोट का फॉर्मूला यहां पे रहा, नीचे से ऊपर की तरफ से लेंगे। कोट ये रहा, ए बटेवा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा मैंने, ए बटेवा एल लिख दिया। आइए आगे करते हैं सोल्व इसको। तो तुलना करें तो ए की जगह तो क्या है 8, तो इसका आधार तो कितना हो गया 8, और लंब कितना हो गया इसका 15 हो गया। आया मामला समझ में। फिर हमने कहा था कि जो मान दे रखा है वो अपन ने लिख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज, और उस त्रिभुज के अंदर इस मान को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। आधार यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, इसको अपन लंब बोलते हैं, और ये आडी जो लाइन होती है इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार तो दे रखा अपने को 8, और लंब कितना दे रखा 15, तो गायब क्या है बेटा, कर्ण गायब है के। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, जो भी हो हमें सबसे पहले त्रिभुज के अंदर तीसरी जो भुजा गायब रहती है उस गायब भुजा का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या थी पाइथागोरस प्रमेय, के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। के का मान कितना है बेटा, के गायब है तो के को चलने दो ऐसे ही। ए आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब एल, एल का मान कितना है 15 है, तो यहां पर कितना लिखूंगा मैं 15 का स्क्वायर। के का स्क्वायर तो के स्क्वायर, 8 का स्क्वायर यानी 8 की घात 2, तो 8 को कितनी बार, 2 बार, प्लस प्लस 15 की घात 2 यानी 15 को कितनी बार, 2 बार। के का स्क्वायर बराबर 8 इंटू 8 तो 64, प्लस 15 इंटू 15 225। के स्क्वायर बराबर 225, और इस 64 को अपन क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा अपना 289। जोड़ दिया अपन ने। हमें केवल यहां पर के निकालना है, इस के का स्क्वायर नहीं निकालना, और के का स्क्वायर नहीं निकालना है। इस स्क्वायर को हटाने के लिए आप सभी को पता होगा हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लिया तो इधर आ गया अंडर रूट के का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 289। ठीक है भाई, स्क्वायर से अंडर रूट तो क्या होता है, कट जाता है, तो ओनली के बचेगा बराबर अंडर रूट 289, यानी कि आ जाएगा इसका गुणनखंड 17 इंटू 17। सभी को पता है ना गुणनखंड कैसे निकालते, गुणनखंड कैसे निकालते भाई, ये रहा अपना लाइन 289, 17 का भाग इसमें जाएगा एक बार, और वापस जाएगा 7 बार, वापस 17 का भाग 17 में एक बार जाएगा। आ गया समझ में। अब वापस बात करें आगे, तो इसका जोड़ा बनेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा, के बराबर 17, दोनों का जोड़ा बना तो 1 17 बाहर आ गया, तो के का जो मान है बेटा वो कितना हो गया, 17 हो गया। लीजिए भाई, तीसरा जो मान हमारे पास गायब था वो आ चुका है। अब अपन प्रश्न की बात करेंगे कि प्रश्न ने हमसे क्या पूछा और क्या हमें निकालना था। ठीक है, चलिए, तो एक तो साइन ए और एक सेक ए का मान निकालना था, तो मैं यहां पर लिखूं साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, साइन का फॉर्मूला बना, ये देखो
एल बटेवा क्या बन रहा है, के बन रहा है, तो यानी एल बटेवा के। तो यहां पे लिखूं मैं साइन ए बराबर, यहां पे एक थीटा की जगह ए लिखा हुआ है क्या, इन कोनों पर कहीं पर भी एबीसीडी लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधार इसी को मानना है, लंब इसी को मानना और कर्ण इसी को मानना। लंब बटेवा कर्ण, एल का मान तो है 15 और के का मान कितना है 17, यानी कि 15 बटेवा 17 हो जाएगा। क्लियर मामला। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें इसी का, सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लिखा मैंने सेक ए, ये लिखा भाई सेक ए। सेक ए देखो आप, सेक कहां पर है, ये रहा सेक ए, सेक से का फॉर्मूला नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो के बटेवा क्या हो जाएगा ए, तो ये लिखा मैंने के बटेवा ए, तो ये हो गया सेक ए बराबर के बटेवा ए। के का मान कितना है देखो आप, के का मान है 17 और ए का मान है 8, यानी कि बेटा 17 बटेवा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले तो इस 15 को बटेवा में भेजा अपन ने, फिर फॉर्मूला लगाया कोट का, ए बटेवा एल होता है, ए का मान तो 8 हो गया, एल का मान 15 हो गया, पाइथागोरस प्रमेय लगाई और के का मान निकाल लिया, फिर फॉर्मूले में मान पुट कर दिया। कहीं पर भी आपको दिक्कत हो मित्रों, कहीं पर भी कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है कहीं पर भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तो फिर मतलब क्या है, ठीक है। पर आप जब तक पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और समझ में आ चुकी है तो इसको शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट कीजिए, आपको कहां पे समझ नहीं आएगा समझाने का पूरा प्रयास मेरी तरफ से किया जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है इसका 5वां प्रश्न है, एक बार पढ़ लीजिएगा। 5वां प्रश्न क्या कहता है इसका, कि यदि सेक थीटा बराबर दे रखा 13/12, तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अन्य सभी का मतलब बाकी के जो भी गायब हैं, मैंने बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बेटा 6 होते हैं, उनमें से एक हमें दे रखा ये, तो बाकी का जो गायब है वो हमें निकालना है, बाकी का जो गायब है वो हमें निकालना है। इसके लिए पहले वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो देखिए 5वां प्रश्न, सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12, यहां पे लिखा हुआ सेक, पता कीजिए सेक का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेक का फॉर्मूला यहां से के बटेवा ए बनेगा भाई, तो ये लिखा मैंने यहां पर बराबर में के बटेवा ए, के का मान तो हो गया 13 और ए का मान कितना हो गया बेटा 12, ठीक है सर, आया समझ में। चलिए फिर अपन बनाते त्रिभुज, तो ये बना लिया अपन ने समकोण त्रिभुज, के का मान तो है 13, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, के हो गया 13, और आधार आडी लाइन को बोलते हैं आधार 12। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लंब का मान निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से के का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, के का स्क्वायर, तो यहां पर मुझे बताइए के कितना है 13 है, तो यहां पर 13 की घात कितनी लिखूंगा 2 बराबर ए का स्क्वायर, ए कितना है 12, तो 12 की घात 2, फिर प्लस का प्लस लंब एल, एल का मान कितना है 2, ये लिखा मैंने 2। क्लियर, 13 की घात 2 यानी 13 इंटू 13 बराबर 12 की घात 2 यानी कि 12 इंटू 12 और प्लस एल की घात 2, 13 इंटू 13 यानी 169 बराबर 12 इंटू 12 यानी 144 प्लस एल की घात क्या कर ली 2। मान बेटा हमें एल का निकालना है, तो इस 144 को इधर भेज देंगे अब की बार, तो 169 और माइनस 144 बराबर में क्या बचा एल की घात 2, इस बार से इसको घटाया तो बचा ये 25 बराबर एल की घात 2। हमें यहां पर केवल और केवल एल निकालना है, एल की घात 2 हमें नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए तो इस घात 2 को हटाने के लिए मैंने बताया था क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे वर्गमूल लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अंडर रूट 25 लिखा है, इधर भी लिख दिया अंडर रूट एल की घात 2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, इधर 25 के गुणनखंड सभी मित्रों को पता है 5 इंटू क्या होता है 5 होता है, लीजिए सर एल लिखा, जोड़ा बन गया तो 5 बाहर आ गया, तो लंब का जो मान है वो कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, मीटर जो भी चलेगा, इकाई 5। क्लियर भाई, ये लंब का मान आ चुका है। अब हमें क्या करना है, हम उसकी बात करते हैं, जैसा सवाल कहेगा वैसा अपन लिखेंगे। सवाल ने कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक के अलावा बाकी जो भी गायब है सारे हमें निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं निकालू साइन थीटा,
साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो साइन का फॉर्मूला बन रहा है एल बटेवा के, तो ये लिखा मैंने एल बटेवा के बराबर लंब बटेवा कर्ण। लंब का मान तो हमारे पास 5 है और कर्ण का मान कितना 13, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 5 बटेवा 13 बराबर में लिख रहा हूं। फिर इसके बाद में दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है, कोस थीटा है, तो ये लिखो कोस थीटा बराबर कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा ए बटेवा के बनेगा, ये लिखा मैंने ए बटेवा के। आधार कितना है बेटा, ए है 12 और के कितना है 13, यानी कि 12 बटेवा 13। साइन कोस टेन थीटा बराबर टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा एल बटेवा ए, तो ये एल बटेवा ए बराबर एल का मान कितना है 5 है और ए का मान कितना है 12, यानी कि 5 बटेवा 12 लिख दिया। साइन कोस टेन हो गया। फिर कोट का फॉर्मूला कोट थीटा बराबर कोट का फॉर्मूला आप देखो नीचे से ऊपर की तरफ, यानी ए बटेवा क्या होगा एल, तो ए बटेवा एल। आधार ए का मान कितना है देखो आप 12 है और एल का मान कितना है 5 है, यानी 12 बटेवा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी आ गया। कोट के बाद में सेक आता है, सेक का मान पहले दे रखा, हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो इसके बाद में क्या बचा हमारे पास कोसेक थीटा। क्या बच रहा है कोसेक थीटा बचा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखो आप, कोसेक थीटा का फॉर्मूला यहां से देखो, कोसेक थीटा का फॉर्मूला के बटेवा एल, तो ये लिखा मैंने कोसेक थीटा बराबर के बटेवा एल। के का मान कितना है भाई 13 और एल का मान कितना है 5, यानी कि 13 बटेवा 5 हो जाएगा। आया क्या समझ में भाई, ये हो चुका है अपनी इस क्लास का सवाल नंबर 5वां। और आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान इधर दिया है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होगी वैसे चाहिए क्या, होगी ही नहीं, और आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। कठिन मानी जाती है प्रश्नावली पर कठिन होती नहीं है, हम उसे खुद सेल्फ जो है उस प्रश्नावली को कठिन बना देते हैं, क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते हैं और पढ़ना नहीं चाहते। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता भाई, रिवीजन करोगे तभी आगे जो है मामला इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अगले छठे प्रश्न की। देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। छठा प्रश्न ये कहता है कि त्रिकोणमितीय यदि कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण हो, जहां कोस ए और कोस बी है, तो दिखाना अपने को एंगल ए बराबर एंगल बी। जैसे कि ये समकोण त्रिभुज बनाया मैंने, बना दिया, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, यानी कि ये तो 90 डिग्री है, मतलब ये न्यून कोण नहीं है, तो एक को तो मान ले ए और एक को क्या मान ले बी, और बाकी जो बचा वो क्या आ जाएगा इधर सी आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए कोस ए बराबर कोस बी लिखा हुआ है, अपन क्या करेंगे सबसे पहले तो यहां पे कोस ए का मान निकाल ले बराबर। देखना कोस का फॉर्मूला क्या होता है, अपना जो लाल कक्का वाला जो ट्रिक था ना एल ए एल के ए, कोस कहां पे था यहां पे था, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए बटेवा के बनेगा। तो यहां पे कोस ए बराबर ए बटेवा के लिखू, कोस ए बराबर ए बटेवा के। यहां पर देखो मुझे कोस ए लिखा हुआ, तो ए के सामने वाले को क्या मानूंगा मैं लंब, कर्ण कभी चेंज होता नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आधार। आधार का मान ए से लेकर कहां तक है सी तक, तो क्या हो गया बेटा ए सी हो गया। ठीक, और कर्ण कर्ण देखो ये रहा ए से लेकर कहां तक है बी तक, तो यानी कि ए बी ये रहा। अब पॉइंट हमें भुजा दे नहीं रखी तो पूरी भुजा ऐसे लिखूंगा ना, ये ए बी है, ये ए सी है, ये बी सी, ऐसे लिखेंगे। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हो गया मामला खत्म यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कोस ए बराबर कोस बी था, तो हमने कोस ए का मान तो निकाल लिया, अब किसका मान निकालेंगे कोस बी का निकालेंगे। कोस बी का निकाल लेते हैं भाई, लीजिए कोस बी बराबर फॉर्मूला वही है आधार बटेवा कर्ण, तो यहां पे लिखूं मैं जैसे इधर लिख रहा हूं कोस बी बराबर ए बटेवा के। अब बी लिखा हुआ, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ बी लिखा हुआ ना, तो थीटा बी है, बी के सामने वाले को क्या मानेंगे लंब, तो इसको क्या मानेंगे आधार। तो कोस बी बराबर ए बटेवा के, ए का मान कितना है बीसी है, तो ये लिखा मैंने बीसी, और नीचे के कर्ण कितना है ए बी, तो ये लिखूंगा मैं ए बी। इसको दे देते हैं बेटा समीकरण नंबर 2। तो आप देखो कोस ए का भी मान निकाल लिया मैंने और कोस बी का भी मान निकाल लिया। अब समीकरण 1 व 2 से कोस ए और कोस बी आपस में क्या है बराबर है, तो हम लिख देते हैं यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से
कोस ए बराबर कोस बी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो कोस ए का मान देखो आप, AC बटेवा क्या है बेटा, AB, बराबर कोस बी का मान देखो आप कितना है, BC बटेवा AB। ध्यान से देखो, AB से तो AB क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई, नीचे वाले AB से AB तो कट जाएगा, तो क्या बचा, AC बराबर BC। ये देखो आप, AC वाली भुजा तो ये रही और BC वाली भुजा ये रही। आप सभी को पता होगा मित्रों कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब एंगल A जो है वो किसके बराबर होगा, B के बराबर। तो यहां पर लिखूं मैं, अतः एंगल A बराबर एंगल B, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख जो कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लीजिए अपना जो ये सवाल है छठा, ये भी प्रूफ हो चुका है। और लगभग टाइम भी हो चुका है अपना। तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन इन 3 सवालों के बाद ही क्लास की समाप्ति करते हैं, और अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपन जो है अगले सवालों को समझने का प्रयास करने वाले। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद साथियों और मित्रों, जितने भी मेरे प्यारे भाइयों बहन इस क्लास को देख रहे हैं या जिन्होंने पूरी क्लास देखी है, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने कॉन्टेक्ट के साथ प्लीज इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।